हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे स्क्रिप्टिंग के बारे में। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम लिख के हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आपने मूवीज़ देखी होगी जिसमें स्टोरीज़ होती हैं, तो बस ठीक उसी तरह हमें अपनी स्टोरी लिखनी है। किस तरह लिखनी है? जैसे कि वो सब हो चुका है, आपको आपकी स्टोरी में देखना है कि जो लाइफ आप जीना चाहते हैं वो आप जी रहे हैं। ऐसी एक स्टोरी आपको लिखना है, दैट इज स्क्रिप्टिंग और जर्नलिंग। इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन। यानी कि किस तरह धन को, हेल्थ को, रिलेशनशिप को और आपके बिजनेस, जॉब को आप किस तरह से अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए एक ये टेक्निक है कि हम लिख के अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं, जानते हैं कि कैसे हम खुद अपनी स्टोरी लिख के अपना जीवन बदल सकते हैं। तो नमस्ते, मैं हूँ निर्मला अग्रवाल और मैं हूँ एक लाइफ कोच, आपके दुख और सुख दोनों की साथी। और मेरी तरफ से एक ये छोटा सा प्रयास है कि मेरे वीडियो के ज़रिए मैं आपको छोटी-छोटी टेक्निक्स बताती हूँ जिससे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख सकें, उसे अपने जीवन में यूज़ करके उसकी प्रोसेस जानें, किस तरह से जो सही तरीका होता है। हम छोटी-छोटी करते तो हैं, हम सुन के इधर लोगों से सुन के या वीडियोज़ देख के, पर हम कुछ-कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं उसमें, जिससे कि हम देखते हैं कि वो हम हमारे लिए नहीं काम कर रहा है और हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ये काम डेफ़िनेटली करता है जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है ना? अगर हम छत पे खड़े हो जाएँ और हम बोलें कि नहीं, हम नहीं मानते हैं किसी लॉ को, मैं देखता हूँ लॉ ऑफ ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आप कूद जाओगे तो आप ऊपर पहुँचोगे, नीचे नहीं। नीचे तो पहुँचोगे बट ऊपर अपने आप पहुँच जाओगे। ठीक इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, मैं मज़ाक कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये काम करता है, डेफ़िनेटली काम करता है, बट सही तरीके से आप इसे करेंगे तो ज़रूर काम करेगा। तो आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्क्रिप्टिंग या जर्नलिंग हमें किस तरह से हम अपनी लाइफ को लिख के, हम अपनी स्टोरी को लिख के किस तरह से हम जो चाहते हैं वो कैसे पा सकते हैं। आइए जानते हैं। तो स्क्रिप्टिंग होता क्या है या जर्नलिंग होता क्या है? ये हमें एक नोटबुक लेनी है और हमें अपनी लाइफ की स्टोरी लिखनी है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि हमें चाहिए क्या, हमारा गोल क्या है। वो एक चीज़ जो हमें आज इसी वक्त चाहिए। मान लो हमें एक बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, तो पहले देखिए कौन से ब्रांड की आपको गाड़ी चाहिए। आपको मर्सिडीज चाहिए, आपको मारुति चाहिए या कोई और बड़ी ब्रांड चाहिए, आपको ऑडी चाहिए, तो पहले तो वो। फिर कोशिश करिए, जानिए कि किस कलर की चाहिए, कैसा आप फील करेंगे, उसके पीछे कारण क्या है लेने का। आप अपने परिवार को खुशी देना चाहते हैं, आपको बहुत शौक है, आपको पैशन है गाड़ियाँ खरीदने का, ब्रांडेड कार्स खरीदने का, तो उसके पीछे कारण क्या है। एक तो क्या, फिर क्यों। जब वो आ गया आपके पास, आप अपने परिवार की खुशी के लिए चाहते हैं, तो वो फ़ील करिए कि भी वो बैठेंगे उस गाड़ी में, आप घूमने जाएँगे तो कितना मज़ा आएगा। और फिर वो प्रेज़ेंट टेंस में जैसे कि हो गया है, उस तरह से आपको लिखना है कि जैसे गाड़ी आपके पास आ गई है। मेरे पास में एक रेड कलर की या ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ है, और मैं पूरे परिवार के साथ उसमें खुद ड्राइव करके मैं जा रही हूँ या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। हम एक ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, यहाँ से हमने शुरुआत की है और हम यहाँ उस गाड़ी में एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। गाड़ी का रूफटॉप खुला हुआ है, हम सब खड़े हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं, ब्रीज़ आ रही है, जो भी आप उस गाड़ी में चाहते हैं उसे आपको लिखना है। तो प्रेजेंट टेंस में लिखना है और शुक्राना ज़रूर करना है। शुरुआत ही शुक्राना से करना है कि थैंक यू गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस कार and I'm traveling with my friends, and we are enjoying so much. The rooftop is open, we all are standing, and it's a beautiful experience. तो
इसमें आप 2-3 चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक तो जैसे भी आपकी हेल्थ अगर ठीक नहीं है और आप बहुत ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं, तो आप स्क्रिप्ट करिए कि मैं खुद ड्राइव करके जा रही हूँ। आपका किसी से बनता नहीं है और आप चाहते हैं कि उनसे मेरी बन जाए, तो देखिए उन लोगों को आपकी कार में, आपकी किसी फ्रेंड से नहीं बन रही है या आपकी स्पाउस से नहीं बन रही है या बच्चों से नहीं बन रही है, तो देखिए उस गाड़ी में उनको बैठे हुए। और कार तो है ही। और कुछ जो आप देखना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली मर्सिडीज़ ली है तो पैसे भी उसमें आ गए, धन भी आ गया उसमें रिलेटेड। तो इस तरह से आप उसको स्क्रिप्ट करिए। आप किसी मूवी की अगर स्क्रिप्ट लिखेंगे, मैं बार-बार मूवी का एग्ज़ाम्पल देती हूँ क्योंकि वो आसान होता है समझने के लिए। स्क्रिप्ट कितनी एक कहानी होती है, बट उसकी जो प्लॉटिंग होती है, उसमें जो इमोशंस डाले जाते हैं, उसी तरह से हमें भी स्क्रिप्ट करना है। शुक्राना होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दें अपने ईश्वर को, यूनिवर्स को, जिसमें भी आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप जिस भी रूप में मानते हैं, उनको शुक्राना ज़रूर, शुरुआत ही शुक्राना से करें, तो वो चीज़ें ज़रूर आप मैनिफेस्ट करेंगे। वो दिखाता है कि आपको ट्रस्ट है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी। और प्रेज़ेंट टेंस में होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वो हो गया है कि मैंने ये गाड़ी, I am traveling in this Mercedes. This is black in color, and I just love this car with black color. And I'm myself. I'm driving with my friends or my spouse. इस तरह से आपको वो लिखना है। एंड आप देखेंगे कि आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको उस चीज़ को छोड़ देना है। डेली अरे ये कब आया? अभी तक तो हुआ नहीं। कब आएगी मेरी कार? आएगी कभी, डाउट नहीं करना है। ट्रस्ट द यूनिवर्स। अगर आप कोई पौधा लगाते हैं, तो आप विश्वास करते हैं ना कि वो 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना लेगा उस जड़ को पकड़ने को और फ्लावर करने के लिए। तो आप रोज़ तो मिट्टी खोद के नहीं देखते हैं कि भई जड़ पकड़ा है या नहीं। ठीक उसी तरह इसे सबकॉन्शियस में एक्सेप्ट होने के लिए और यूनिवर्स तक पहुँचने के लिए थोड़ा समय तो देना होगा। तो यही चीज़ हम डेली अगर लिखते हैं, एटलीस्ट 21 डेज़ या 30 डेज़ उसे लिख के डेली लिखिए आप, और उसी एक चीज़ के लिखिए जो आप करना चाहते हैं। डेली आप एक नया मैनिफेस्टेशन मत शुरू करिए। तो जो आप चाहते हैं उस चीज़ को आप 30 डेज़ तक या 21 डेज़ तक डेली लिख के देखिए इस तरह से। सिमिलर वर्ड्स में उसमें मसाला डालिए, इमोशंस डालिए, फिर देखिए कि कैसे वो जल्दी से आपकी लाइफ में आती है। तो ये है फ़ॉर्मूला स्क्रिप्टिंग का, और बहुत ही अच्छा फ़ॉर्मूला है। और बस छोड़ दें उसको लिख के, डेली उसे सोचे नहीं अरे यार आई तो नहीं आएगी क्या, डाउट मत करें। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, मैनिफेस्टेशन का तरीका पसंद आया हो, तो लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ये मुझे मोटिवेशन देता है इसी तरह के और वीडियोज़ आप तक लाने का। कभी-कभी थोड़ी हँसी मज़ाक करते हैं, कभी थोड़ा सीरियस नोट पे बात करते हैं। तो मुद्दा यही है कि आप शेयर करिए लोगों के साथ में, ताकि लोगों के जीवन में भी ये खुशियाँ आ सके। आप जितना ज़्यादा लोगों को दोगे उतना ही आप पाओगे। तो द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, ये तो सुना ही होगा आपने। और इस तरह की बातें अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा लिंक दिया हुआ है। तो वो ग्रुप ज्वाइन करिए, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करिए, जिसमें हम इस तरह के प्रोग्राम्स लेते रहते हैं। तो आप और बेहतर तरीके से मुझसे जुड़ के और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो शेयर करिए, लाइक करिए, और बस इसी तरह खुशियाँ बटोरते रहिए और चीज़ों को आकर्षित करते रहिए। बने रहिएगा अगले वीडियो तक। धन्यवाद।